देखिए क्लास, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध। ठीक है, अभी हमने बारी बारी से पढ़ा कि गुणांक कैसे निकालते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, अभी हमने यहाँ पर दो शून्य निकाले, -2 -5/2। ठीक है, दो हमारे पास शून्य आ गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार इनको हम शून्यकों को जोड़ें एवं गुणा करें। हम इनको जोड़ करके देखते हैं और गुणा करके देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारे पास क्या आया, -11/3। क्लियर। अब अगर हम देखें तो -11/3 जो है वो किसके बराबर है। देखिए, माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, यानी कि देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर देखें हमारा आ रहा था -11/3, तो ये जो है यहाँ पर 11/3 ये आ रहा है माइनस के साथ में। ठीक है, तो यानी कि -b/a के बराबर आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम दोनों शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा मान लें तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये वेरीफाई करने के लिए भी आता है। सेकंड है, अब अगर हम इन दोनों को गुणा करके देखें, ये दोनों क्या है, शून्यक जो हमने अभी ज्ञात किए थे। इन दोनों शून्यकों की अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ये 10/3। और ये 10/3 किसके बराबर है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये 10/3 तो कांस्टेंट डिवाइड बाय x² का गुणांक किसके बराबर है। ठीक है ना, यानी कि c/a। तो ये जो शून्यकों का गुणनफल है ये c/a के बराबर है। तो यानी कि अगर हम दोनों शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा माने तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए हैं, यानी शून्यकों का योग। अगर हम अल्फ़ा बीटा मान रहे हैं दोनों शून्यकों को तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और दोनों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्लियर। तो ये रिलेशन हमारे कई बार क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए भी आता है और ये चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम करते हैं ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, ABC के मान लिख लेंगे। वो हमने लिख लिया ABC। ठीक है ना, ABC जैसे मैंने आपको यहाँ पर निकालना सिखाया था, ये वाला। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर भी ABC की मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। गुणांक तो हमें पता है, शून्य ज्ञात करेंगे और फिर इसके लिए ये रिलेशन हम वेरीफाई करके दिखाएंगे। देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास है x² + 4x - 12। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले की लास्ट वाले के साथ में, तो -12x² आया हमारे पास। तो अब इसके गुणनखंड करिए, ये कब कब आ सकता है हमारे पास, 1 और 12 से, 2 और 6 से, 4 और 3 से। ठीक है, तो अब हमें इसमें से गुणनखंड कौन सा लेना होगा जिसकी हेल्प से हमें ये मिल जाए, 4x मिल जाए। तो ये किसकी हेल्प से मिलेगा, 2 और 6 की हेल्प से मिलेगा, क्योंकि 6 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो 4x आएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x² + 6x - 2x - 12। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x + 6। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, -2, तो x + 6। यहाँ -12 है और हमने -2 बाहर लिया है तो x + 6 रहेगा। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं तो इसको हम कॉमन करके एक बार लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x - 2 लिखेंगे। गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, x + 6 = 0, x - 2 = 0। तो x बराबर -6 आ गया और x बराबर 2 आ गया। तो ये हमारे क्या आ गए हैं, दो शून्य का आ गए। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनके लिए वाला रिलेशन जस्टिफाई करेंगे। देखिए, ये हमारे दो शून्य का आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, -6 + 2 कितना आया, -4। ठीक है, अब यहीं पर लाइन खींच के आप वैल्यू निकाल दीजिए -b/a की, और -b/a कितना है, देखिए -b कितना है, ये रहा -4। ठीक है, अपॉन में -b/a निकालना है ना आपको, तो -b कितना है, माइनस के साथ आप यहाँ लिखेंगे 4, -4 अपॉन में a कितना है 1। तो ये सॉल्व करके कितना आया
-4, तो ये भी -4 है, ये भी -4 है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हमारा आ गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। देखो -6 इंटू 2, -6 इंटू 2 कितना आया, माइनस का 12। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये किसके बराबर होता है, ये होता है c/a के बराबर। तो यहाँ पर आप c/a की वैल्यू निकालेंगे। c कितना है, देखिए यहाँ पर c है आपका -1, c/a -1 अपॉन में ये है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो है आपका c अपॉन में a के बराबर। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बेटा, ये तो c की वैल्यू गलत दे रखी है, क्योंकि c की वैल्यू कितनी आएगी, देखो c की वैल्यू आएगी -12, ये देखो ध्यान से, ठीक है, -12। तो c कितना है हमारा -12 अपॉन में a कितना है 1, ठीक है, -12 अपॉन 1 कितने के बराबर आएगा, -12 के। तो ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा भी c/a के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया है, c की वैल्यू -12 आएगी, ठीक है, वर्कशीट में गलत प्रिंट है, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है बेटा ध्यान से देखिए, निम्न द्विघात बहुपद के गुणांकों के मान लिखिए, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। गुणनखंड कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा एवं गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। शून्य ज्ञात कीजिए गुणनखंड निकालने की हेल्प से, पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे, फिर उन दोनों को एक बार योग करके लिखेंगे और फिर उनका एक बार गुणनफल करके लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता, यानी कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है।